हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी बनाएंगे। तो आज बनाएंगे हम चिली मशरूम, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। हम इसको स्ट्रीट स्टाइल जैसे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ मशरूम ले लिया है और मैंने इसको गर्म पानी में उबाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मैं जब मशरूम यूज़ करती हूँ ना, उसको गर्म पानी में अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर से यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीच में से ही कट कर देंगे। तो हम एक मशरूम को यहाँ पे 2 पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही पीसेस हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक मशरूम को हम 2 ही पीसेस कर देंगे। तो इसी साइज़ के हम सारे यहाँ पे जितने मशरूम है ना, इसको हम यहाँ पे अच्छे से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे मशरूम को यहाँ पे पूरा मैंने काट लिया है। तो हम यहाँ पे देखिए मैंने ना पहले ही उसको उबाल दिया था, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सारे मशरूम को कट कर दिया है। इसको रखेंगे साइड में। अभी हम चलिए दूसरे तरफ इसके लिए एक स्लरी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें मैदा, और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे चिली पाउडर। और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला हुआ है। अभी यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो यहाँ पे उसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पतला हो गया मतलब बिल्कुल भी हमारा कोटिंग अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। अभी मैंने दूसरे तरफ पैन को चढ़ा दिया है। अभी मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अभी हम मीडियम फ्लेम करेंगे और यहाँ पे एक एक मशरूम लेके थोड़ा सा डीप कर देंगे और यहाँ पे इसको कोट करके यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ज़्यादा पतला किया होता ना, तो इसके ऊपर हमारे कोटिंग अच्छे से नहीं आते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, इसीलिए यहाँ पे उसके ऊपर पूरा ये कोट हो चुका है। तो यहाँ पे एक तरफ फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे सारे पलट देंगे। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा हमें पूरा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैदा है ना, तो अच्छे से ये हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको सारे पलट लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पूरा पलट लिया है। तो ये दूसरे तरफ भी यहाँ पे हो चुका है, इसको भी यहाँ पे पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारा हो चुका है। अभी हम इसको सब निकाल देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट के अंदर ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया है। देखिए कितना हमारा कुरकुरा बन चुका है ये। तो यहाँ पे दूसरे भी निकाल देंगे यहाँ पे, और इसी ऑयल में हम दूसरे बैच भी फ्राई करके निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दूसरा भी बैच डाल दिया है। अभी हम इसको भी यहाँ पे निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और यहाँ पे पूरा कुरकुरा भी हो चुका है। तो उसी पैन में हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब ऑयल निकाल दिया है, बस 2 टीस्पून इसमें ऑयल डाला हुआ है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक पूरा काट के यहाँ पे लहसुन। तो यहाँ पे गार्लिक डालने से बहुत यहाँ पे अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल देंगे एक ग्रीन चिली, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। फ्राई करने से क्या होगा ना, इसका बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन, और यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन डाल के इसको भी यहाँ पे हम फ्राई कर देंगे। हम जब इस टाइप का रेसिपी बनाते हैं ना दोस्तों, तो ये वाली रेसिपी में ना स्प्रिंग ऑनियन ज़रूर डालिए। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसी में ही एनहांस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून चिली पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा
हाफ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे इन सबको मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे ना पूरा हमारा स्प्रिंग ऑनियन के साथ ये मिक्स हो जाए। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कैप्सिकम और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्याज। तो मैंने यहाँ पे प्याज और कैप्सिकम को इसी साइज़ का काटा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ का ही काटेंगे और यहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे ना इसका कच्चापन थोड़ा सा रहना चाहिए, तो क्या होगा ना थोड़ा क्रंचीनेस रहने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इसमें डाल देंगे थोड़े से सॉस, तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटो सॉस, इसमें और थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली सॉस और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी सोया सॉस और इसमें और थोड़ा सा डालेंगे विनेगर। विनेगर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे जितने सॉस हमें डाला हुआ है ना पूरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए और हमारे सारे जो प्याज और कैप्सिकम है ना इसी के साथ पूरा अच्छे से कोट भी हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर। तो यहाँ पे शुगर डालने से बहुत ही यहाँ पे चटपटा का स्वाद आता है। तो यहाँ पे शुगर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो ना तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध मिला के इसका एक घोल बना लिया था, तो मैं उसको ना शूट करना दोस्तों भूल गई थी। तो इसको अभी हम डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे डाल देंगे सारे मशरूम को जितना फ्राई करके रखा हुआ था। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे पूरा हमारा ये कोट हो जाएगा हमारे जितने सॉस थे। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से गार्निशिंग के लिए ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए कितना हमारा स्वादिष्ट बहुत ही चटपटा बन के ये तैयार हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा टेस्टी बहुत ही यहाँ पे फ्लेवरफुल बना है हमारी ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।